नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर यानी कि ट्वेल्थ का VVI क्वेश्चन। जी हाँ, ट्वेल्थ का आप VVI क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है गया है और ये 100% उम्मीद है कि आपको भी ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। यानी कि इनसे बाहर अगर कहा जाए तो एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो जाके देखते हैं, इससे जो है 100% क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम बोर्ड में मिलेगा। तो ये किसके लिए है उनके बारे में अगर बात करें तो ये साइंस मिक्सचर क्वेश्चन है। यानी कि 12th क्लास में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी ये तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन है, यानी कि ये तीनों से छांट छांट कर जो भी आई क्वेश्चन मतलब उन सभी को लाया गया। तो कितना प्रश्न इसमें हम कराने वाले हैं, इसमें जो है 200 से लगभग 200 से लगभग जो है 250 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन यहाँ पे हम कराने वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 200 से 250 क्वेश्चन हम जो है इसमें कराने वाले हैं। सिर्फ ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका रहने वाला। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद तो वही बात करें कि इसका टाइमिंग क्या है, क्योंकि इसका वीडियो का ये टाइमिंग कब होता है, कब आते हैं आप लाइव। हम शाम में 6 बजे, शाम में कितना बजे, 6 बजे लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पर। किस चैनल पे, तो जिस चैनल पे भी आप हमको देख रहे हैं, यानी कि अपने क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो है हम लाइव आते हैं बिल्कुल शाम को 6 बजे। ठीक है, आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में यानी कि अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंटर का पहला वीडियो। इंटर का क्या है, जो पहला वीडियो है, यानी कि साइंस का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम अभी कितना कराने वाले हैं, अभी इसमें हम 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 40 क्वेश्चन में आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं वो कमेंट करना है। कितना गलत, जो 40 में से आपका कितना क्वेश्चन गलत हो गया वो भी कमेंट करना। और 40 प्रश्नों में से ऐसा प्रश्न आपको कितना ऐसा कितना लगा जिसका आपको आंसर ही नहीं मालूम, ये भी आपको कमेंट करना। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा बकवास न करते हुए अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा है क्या, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ पे समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता, ऊर्जा या फिर उत्तर। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की है, दूरी की है, प्रकाश की तीव्रता का है या फिर ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का। क्या राइट आंसर हो जाएगा, दूरी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर कूलम है। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है ये आप लोगों को बताना है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, विद्युत धारा की जो है SI इकाई क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। और सी जो है हमारा राइट आंसर जाएगा। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश किसके द्वारा खोजा गया है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश जो है किसके द्वारा खोजा गया था। तो वही अगर बात करें यहाँ पे रदरफोर्ड, थॉमसन, चाडविक या फिर बोहर के द्वारा। तो भी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश किसके द्वारा खोजा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा कर जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, H2SO4, NaCl। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो हो गया अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी या फिर थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, यानी कि लीवर। लीवर क्या रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु से बना होता है? कॉपर से, एल्यूमिनियम से, टंगस्टन से या फिर लोहा से? लोहा से। तो बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन से। टंगस्टन से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरे पौधों किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? हरे पौधे जो है प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, हो जाएगा श्वसन से, संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से या फिर अपघटन से। तो हरे पौधे जो है किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, ये आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि हरे पौधे जो है किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है क्योंकि? किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि यह पृथ्वी पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा कह रहा है यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तीसरा है यह बल पर निर्भर करता है। अगला है यह घोषणा पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यह पृथ्वी पर निर्भर नहीं करता है। ये पृथ्वी पर जो है निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है? ध्वनि जो है किस माध्यम से सबसे तेजी से चलते हैं? वायु से, जल से, निर्वात से या फिर ठोस से? तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से चलते हैं? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से चलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा ठोस। ठोस से जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन से, RNA से, क्लोरोफिल से, एंजाइम से। तो जो है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? रक्त का जो है लाल रंग किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होता है। फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, सोडियम। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है? इस सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एस, आइसो, Na या फिर एसएल? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Na जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्यों का नियम
किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? द्रव्यमान से, तापमान से, विद्युत धारा और विभवांतर से, या फिर घनत्व से। तो ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा और विभवांतर से। विद्युत धारा और विभवांतर से हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? यकृत में, हृदय, फेफड़ा, या फिर गुर्दा में? तो मानव शरीर में कौन सा अंग जो है यह रक्त शुद्ध करता है? कौन सा अंग शुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा गुर्दा से, यानी कि किडनी से। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल से। मंगल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन विकास का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के परिवर्तन से, तापमान से, दाब से, या फिर दूरी से? प्रकाश का जो है अपवर्तन किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के परिवर्तन से। माध्यम के परिवर्तन से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम के परिवर्तन से। पानी में नमक घुलने पानी में घुलने पर यह किस प्रकार का मिश्रण बनता है? क्लोराइड, सस्पेंस, विलयन, या फिर मिश्र धातु? पानी में नमक घुलने पर यह किस प्रकार का जो है मिश्रण बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से विलयन। जो है हमारा राइट आंसर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिबर्न, या थैलेमस? मानव मस्तिष्क का जो है नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिबर्न। सेरिबर्न क्या है? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 1.6 इंटू 10⁻19 किलोमीटर, 6.02 गुणे 10⁻23 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.4 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दर्पण में छवि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दर्पण में छवि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, विवर्तन या फिर तत्व। तो दर्पण में जो आपका जो छवि बनता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पौधे में जल परिवहन कौन करता है? पौधे में जल परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलेम, एपिडर्मिस या फिर प्लेजियम। तो पौधे में जल परिवहन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जाइलेम। जाइलेम की जगह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल, मीटर, हर्ट्ज या फिर जूल। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा है, सोडियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन। किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो किस गैस को जो है जीवन की गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम, 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 कूलम, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 20। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुना 10 का पावर माइनस जो है 19 कूलम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग निर्वात वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात वेग कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, 1.5 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात वेग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 का पावर 8 जो है मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? वोल्ट मीटर से, मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर वाट मीटर से। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा जाएगा मीटर से। ये मीटर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स की एस आई इकाई क्या है? देखिए फ्लक्स की एस आई इकाई क्या है? टेस्ला है, वेबर है, हेनरी है या फिर जूल है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेबर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की एस आई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एस आई इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, कूलम है या फिर एम्पियर। तो विद्युत विभवांतर की एस आई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एस आई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लेंस का फोकस किसमें मापा जाता है? लेंस का फोकस जो है किसमें मापा जाता है? हो जाएगा न्यूटन में, डायऑप्टर में, हर्ट्ज में या फिर ओम। लेंस का फोकस जो है किसमें मापा जाता है? लेंस का फोकस किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायऑप्टर में यानी कि ऑप्शन नंबर बी डायऑप्टर में। ठीक है,
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की ऊर्जा किससे संबंधित है? प्रोटॉन की ऊर्जा जो है किससे संबंधित है? परमाणु से, कण से, आवृत्ति से या फिर समय से? तो प्रोटॉन की ऊर्जा जो है किससे संबंधित है? प्रोटॉन की ऊर्जा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवृत्ति से जो है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग, समुद्रीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनैच्छिक तरंग? रेडियो तरंग जो है किस प्रकार का तरंग है? रेडियो तरंग किस प्रकार का तरंग है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युतीय तरंग। विद्युतीय तरंग जो है विद्युतीय चुंबकीय हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन का मान कैसा होता है? कार्य होता है, अम्लीय होता है, टॉक्सिक होता है या कोई नहीं होता है? पीएच का मान जो है 7 से कम होने पर कैसा होता है? कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएच का मान 7 से कम होने पर कैसा होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? तो जल का विद्युत अपघटन जो है कराने पर क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कठोर जल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कठोर जल में कौन सा तत्व जो है उपस्थित रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, और जिंक और सोडियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन? कठोर जल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? एक संयोजकता होते हैं, दो, तीन या फिर चार? तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता जो है कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो है एक संयोजकता होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2CO3, NaHCO3, NaOH, NH4Cl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl। अमोनिया गैस किसकी अभिक्रिया से तैयार की जाती है? अमोनिया गैस किसकी अभिक्रिया से तैयार की जाती है? हैवर प्रक्रिया, ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया, बायर प्रक्रिया या संपर्क प्रक्रिया? अमोनिया गैस किसके अभिक्रिया से होती है? अमोनिया गैस किसकी प्रक्रिया से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस बात में ऑप्शन नंबर बी, वेस्टवाल्ड प्रक्रिया। वेस्टवाल्ड प्रक्रिया हमारा राइट आंसर आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर कार्बन? कौन सा तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एथिलीन, एसिटिक अम्ल, मीथेन और एथेन। एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। एथिलीन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड, लीवर या अग्नाशय। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यकृत हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यही तक रहेगा। आज का आपने 40 क्वेश्चन किए हैं, 40 क्वेश्चन किए। इस 40 क्वेश्चन में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए, कितने गलत दिए हैं और कितने जो है आप जो न्यू क्वेश्चन लगा जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं था या फिर ध्यान से कर। ऐसा भी होता है कि लगता है ये क्वेश्चन हमें न्यू है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको कितने लगे और कैसा लगा, ये कुछ साउंड कैसा आ रहा था, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल जो है कल पार्ट इसका 2 आने वाला है, क्लास 2 आने वाला है, वो देखना मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।